तो भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र ठीक ठाक रहा, जबकि इंडेक्स फ्रंट पर भी इन बाजारों में कुछ हद तक जो मोमेंटम था वो बना रहा और पॉजिटिव साइड पे ही आउटलुक आता हुआ दिखाई पड़ा और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी भी काफी हद तक बेहतरीन रही। एडवांस क्लाइंट के लिहाज से देखा जाए तो 50-50 का रेशियो रहा है। यहाँ पे जितने शेयर तेजी में रहे उतने ही शेयर मंदी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। सबसे पहले इंडेक्स फ्रंट पर निफ्टी करीब करीब 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 1/4% की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी बैक जो कि फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप स्मॉल कैप आज थोड़ा बहुत फिर भी पॉजिटिव साइड पे ट्रेड कर रहे थे। मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% की बढ़त के साथ बंद होता हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी रफली 1/4% से ज्यादा की बढ़त आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। तो कुछ हद तक आउटलुक जो था बाजारों का वो बेहतरीन साइड पर ही आता हुआ दिखाई पड़ा। अब आते हैं जरा स्टॉक स्पेसिफिक। सबसे पहले निफ्टी के टॉप गेनर में आज आईटी का नाम शुमार था। इन्फोसिस करीब 2.5% की बढ़त के साथ 14 तारीख कंपनी के लिए एक रिकॉर्ड डेट है, खासतौर से बायबैक पार्टिसिपेशन के लिए। एचसीएल टेक 2% ऊपर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। बजाज फाइनेंस करीब 2% ऊपर बंद हुआ और ग्रासिम करीब करीब 1.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो ट्रेंड 7.5% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली। नंबर्स का एक सीवियर इंपैक्ट रहा। मैक्स हेल्थ केयर करीब 3.5% नीचे रहा। टाटा कंज्यूमर रफली 2% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी और इटर्नल करीब करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली के साथ ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज मिड कैप के टॉप गेनर में नाल्को का नाम शुमार था। 10% के उछाल के साथ ये बंद हुआ। साथ ही साथ नायका 6% ऊपर बंद हुआ। भारत डायनेमिक्स 4.5% ऊपर और केपीआईटी टेक करीब करीब 3-3.5% की बढ़त के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में स्विगी 3% की बिकवाली के साथ बंद हुआ। साथ ही साथ फोर्टिस रफली 3% नीचे। इसके अलावा आईआरबी इंफ्रा 2.5% नीचे और विशाल मेगा मार्ट करीब करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप के बढ़ने वाले शेयरों में एचबीएल इंजन बढ़िया नंबर्स का इंपैक्ट रहा, करीब 12% ऊपर। जेबी केमिकल 7% ऊपर। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 4.5% ऊपर और साथ ही साथ रिलायंस पावर कई दिनों की बिकवाली के बाद 4.5% का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप में गिरने वाले शेयरों में केईसी करीब 5% नीचे। वर्लपूल 5% नीचे। ओला इलेक्ट्रिक फिर से 4.5% की बिकवाली और आईजीआई करीब करीब 4% के आसपास का दबाव यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। एफएनडो के टॉप गेनर में नाल्को नंबर्स के बीच में उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। उनो मिंडा 7.5% ऊपर रहा। टोरेंट फार्मा 6.5% ऊपर और नायका करीब करीब 6.5% ऊपर ये भी रहा। टोरेंट फार्मा और नायका दोनों के बढ़िया नंबर्स आए और नंबर्स का रिएक्शन देखने को मिला। एफएनडो के टॉप लूजर में ट्रेंड 7.5% नीचे रहा। एनसीसी करीब करीब 3.5% नीचे रहा। इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर 3% नीचे और एम्बर एंटरप्राइजेस करीब करीब 3% बिकवाली के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज कुछ और अगर शेयरों की बात की जाए जहां पे खबरों का इंपैक्ट था तो उसमें एचबीएल इंजीनियरिंग बढ़िया नंबर्स के बाद 12% ऊपर। ट्रेंड 7.5% नीचे। ओला इलेक्ट्रिक जहां पे एक बड़ा क्रेडिट डाउनग्रेड आया उसका इंपैक्ट 5% नीचे और केपीआईटी टेक नंबर्स के बीच में 3.5% का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा एचबीएल इंजन करीब 13% ऊपर। टोरेंट फार्मा 7% ऊपर। सीसीएल प्रोडक्ट लगातार तेजी में 4.5% ऊपर और बीएचईएल 3.5% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। साल के नए ऊपरी स्तरों में सेल 2.5% ऊपर। लॉरस लैब 2% ऊपर। न्यूलैंड लैब 1.5% ऊपर और यूपीएल करीब करीब 0.5% की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। साल के निचले स्तरों पर पहुंचने वालों में टैरल नंबर्स का इंपैक्ट 20% का लोअर सर्किट लगा। लॉरस लैब 2% ऊपर रहा। न्यूलैंड लैब 1.5% ऊपर रहा और यूपीएल फ्लैट टू पॉजिटिव रहा, जहां पर साल के नए हाई बने लेकिन साल के लो में टैरल 20% का लोअर सर्किट। ट्रेंड करीब 7.5% नीचे। तेजस करीब करीब 3% नीचे और साथ साथ वेदांत फैशन 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो तीन कंपनियां यहां पर मेजर प्रेशर देखने को मिला। ये तो रहा आज का हाल। अब कल के लिए आउटलुक। पहले तो निफ्टी में आप खरीदारी करके चलेंगे। जानकार मान रहे हैं कि 25,800 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं और करीब करीब 25,470 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय है। लाइकवाइज बैंक निफ्टी में भी खरीदारी की राय है। 58,400 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे। करीब करीब 57,800 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जाए। तो निफ्टी बैंक दोनों में ही जानकार मान रहे हैं कि आप खरीदारी करके चलेंगे। इसके अलावा कल के लिए और इंपॉर्टेंट आउटलुक में या कुछ ट्रिगर में पहले तो बिहार के चुनाव का दूसरा चरण कल होता हुआ दिखाई पड़ेगा और इस चरण के साथ ही एग्जिट पोल आएंगे जिसका इंपैक्ट परसों आपको बाजार में दिखाई पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा सबसे ज्यादा। इसके बाद 11 नवंबर को फिजिक्स वाला का आईपीओ और एमवी फोटोवोल्टाइक का आईपीओ खुलने वाला है। तो ये दो आईपीओ रहने वाले हैं। साथ ही साथ पाइन लैब के आईपीओ का कल आखिरी दिन भी होने वाला है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आईपीओ है जहां वैल्यूएशन कंसर्न तो मान रहे हैं लेकिन उसके बाद देखते हैं किस तरह की ये आईपीओ रहते हैं। तो आईपीओ मार्केट गुलजार रहेगा। प्लस बड़ा इवेंट, बड़ा ट्रिगर है बिहार के इलेक्शन, उसका सेकंड फेज और एग्जिट पोल दोनों होंगे। तो उस पर भी आपको नजर बना के रखनी होगी।